नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आज हम लोग बिहार के एक और से खूबसूरत से जिले जिसका नाम है बांका, उसको कवर अप करने जा रहे हैं हमारे बिहार के जिला दर्शन के सीरीज में। तो आइए सबसे पहले बांका को देखें कि आखिर हमारे बिहार के कहाँ पे बांका ये स्थित है। आपको बताते चलें, बांका जिला जो है हमारे बिहार के भागलपुर डिवीजन में पड़ता है। और ये भागलपुर डिवीजन बिहार का सबसे छोटा डिवीजन के रूप में भी जाना जाता है। ये रहा हमारा प्यारा बिहार का नक्शा, आप देख सकते हैं, दिस इज आवर प्यारा बिहार का नक्शा। और हमारे इस प्यारे बिहार में ये रहा, आपको भागलपुर के नीचे बांका जो है नजर आ जाता है। बांका अमूमन अगर हम बात करते हैं तो आपने सुना होगा गेलेना। गेलेना किसका लीड है, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे सारे बच्चे लिख करके बताएंगे। तो गैलेना जो है वो किसका ओर है, किसका ओर है, ठीक है, गैलेना जो है किसका ओर है, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो गैलेना के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है। ऐसे अगर हम बांका की बात करते हैं तो बांका के ऊपर आपको यहाँ पे भागलपुर नजर आएगा, यहाँ पे आपको मुंगेर जिला नजर आता है, यहाँ पे आपको जमुई जिला नजर आता है और इस तरफ आपको झारखंड जो है ये नजर हमको आ जाता है। तो आप देख सकते हैं दिस इज द बांका। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है सर हमारा, ये जो है सर हमारा बांका जिला है। बांका के ऊपर आप जाइएगा तो सर यहाँ पे आपको भागलपुर नजर आएगा, यहाँ पे आपको मुंगेर नजर आता है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं सर तो यहाँ पे हम लोग को जमुई जो है नजर आ जाता है। तो आइए जरा सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये सर क्या है हमारा, ये है सर हमारा बांका डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सर हमको क्या नजर आ जाता है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सर हमको क्या नजर आ जाता है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। और इसके पश्चिम की तरफ बढ़िएगा तो हमको क्या नजर आएगा, जमुई डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पे सर क्या नजर आता है, तो सर झारखंड डिस्ट्रिक्ट हमको, झारखंड राज्य जो है स्टेट हमको नजर आता है। तो बांका जो है झारखंड के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आइए जरा बांका जिले से रिलेटेड कुछ स्टैटिक करंट और साथ ही साथ कुछ एमसीक्यूज को हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो बांका जो है दक्षिण पूर्व में स्थित एक ऐसा जिला है जहां समृद्धि ऐतिहासिक धरोहर, विविध भौगोलिक संरचना और अपार आर्थिक संभावनाएं एक साथ हमको नजर आती है। सबसे पहले बांका जिले के उत्तर में सर भागलपुर है, इसके पश्चिम में बंगाल, मतलब ऑब्वियसली बात है झारखंड है, बंगाल के साथ नहीं लग रहा है, झारखंड के साथ लग रहा है। झारखंड दक्षिण में सर देवघर, दुमका और जमुई मुंगेर जो है सर ये कहाँ है, पश्चिम में है। तो बांका की जीवन रेखा इसकी नदियां हैं और यहाँ की मुख्य नदियां चांदन नदी, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा, चांदन नदी बड़ी फेमस नदी है, जिसके साथ आपके बेलहरनी, बरुआ, चीर, उढ़नी नदियां कृषि के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बांका जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे एक सब डिवीजन बांका सब डिवीजन है, 11 ब्लॉक जिसमें बांका, चांदन, ये सब सारी चीजें नजर आती है, 185 ग्राम पंचायत और 2110 गांव यहाँ पे नजर आते हैं। एक लोकसभा सीट बांका और 4 विधानसभा सीट हमको नजर आता है। मैक्सिमम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और एवरेज रेनफॉल जो है 120 सेंटीमीटर या 1200 mm के रूप में नजर आता है। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 20,34,763 पॉपुलेशन और एरिया डेंसिटी जो है यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी 674 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ग्रोथ रेट कितना है सर, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की अपेक्षा बहुत कम है और ग्रोथ रेट की बात करते हैं तो 26.14%। लिंग अनुपात कितना है सर, तो 907 फीमेल 1000 मेल पे, यानी कि बिहार का लिंग अनुपात 918 जो है उससे कम हमको नजर आता है। लैंग्वेज यहाँ पे अंगिका हिंदी बोली जाती है और मेल लिटरेसी रेट 67.6% एंड फीमेल लिटरेसी रेट 47.7%, विच इज बेसिकली आप दिखाते हैं कि कितना ज्यादा गैप, लगभग लगभग आपको हम बात करें तो 20% का मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में गैप है, जो कि एक कंसर्न है बांका डिस्ट्रिक्ट के लिए। बांका डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो 11 अगस्त 1942 को ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट की अहम भूमिका निभाई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय के सामने शहीद होने वाले 7 छात्रों में से एक सतीश प्रसाद झा, ग्राम खरार, उस समय भागलपुर और आज के समय का बांका, यहीं से ताल्लुकात रखते थे। इसके अलावा मदार विद्यापीठ की स्थापना, यह एक राष्ट्रीय विद्यालय था जिसमें बिहार, काशी, गुजरात विद्यापीठ की तर्ज पर भारतीय शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था 1945 को। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिले का गठन कब हुआ, तो भागलपुर जिले से अलग होकर के बांका जो है एक स्वतंत्र जिला बना था। और यह क्षेत्र अपनी समृद्धि आदिवासी संस्कृति के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि बिहार में 2 ही क्षेत्र है जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, जिसमें कटोरिया है और दूसरा मनिहारी है। तो कटोरिया जो है बांका में ही नजर आता है और बांका में आपको सबसे ज्यादा ट्राइब्स भी नजर आएंगे, याद रखिएगा बांका में सबसे ज्यादा ट्राइब्स भी नजर आते हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले भौगोलिक और आर्थिक विभाजन की बात करें तो ज्योग्राफिकल डिविडेंट में नॉर्थ बांका में मैदानी भाग और मौसमी नदियां हैं, जबकि साउथ में पहाड़ी है, मतलब बिहार बांका में आपको मैदान भी है, नॉर्थ बांका में प्लेन्स और सीजनल रिवर है और साउथ बिहार में आपको पठार है।
कृषि आधारित एग्रीगेटेड इकोनॉमी है, यहाँ पे वन और खनिज आधारित आपको नजर आएगा, यानी कि फॉरेस्ट एंड मिनरल बेस्ड गन्ने की खेती और अमरपुर के चीनी गुड़ की मिलें हैं। वहीं आपको बताते चले कि कटोरिया वन क्षेत्र खनिज, चाइना क्ले और अभ्रक ग्रेनाइट और आदिवासी संस्कृति की प्रचुरता हमको यहाँ पे नजर आएगी। साथ ही साथ आपको बताते चले उत्तरी भाग की उपजाऊ भूमि बांका को द रिच बॉल ऑफ राइस बॉल ऑफ बिहार भी हम लोग कह देते हैं, हालांकि हम लोग रोहतास को कहते हैं, बस इस एरिया में काफी अच्छा चावल होता है, प्रोडक्टिविटी बेहतर है सिर्फ इस एरिया में, नॉर्थ वाले एरिया में। और यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग पीएसयू का अभाव है, इसलिए पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ पे आपको ऑर्चार्ड्स भी, यानी कि बड़े बड़े आपके जैसे बागान भी, जैसे आम का, कटहल का, जामुन का, खजूर का, बेर की पैदावार होती है। आपको बताते चले जो मूंगफली है, मूंगफली जिसको पीनट फट कहते हैं, वो भी यहाँ पे अभी ग्रो होता है ठीक ठाक। चावल, गेहूं, मक्का और दाल यहाँ होता है। कैश क्रॉप में गन्ना मुख्य रूप से अमरपुर, रजीन और धोरैया में उगाया जाता है। साथ ही साथ मूंगफली भी अभी रिसेंट में, मूंगफली जो है, मूंगफली को सहयोग सरकार की तरफ से शुरू यहाँ पे किया गया है। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो कृषि आधारित उत्पादन, चावल और दाल मिलें, पत्ता और पत्तल उद्योग यहाँ पे बेहतर है, पैकेज, पेयजल और गारमेंट उद्योग और सेवा क्षेत्र में कंप्यूटर, हार्डवेयर और ट्रेडिंग यहाँ पे नजर आता है। मेजर एग्जिस्टिंग क्लस्टर की बात करते हैं तो हैंडलूम में डुमरिया, अमरपुर और बैम्बू प्रोडक्शन में फतेहपुर, अमरपुर। इसके अलावा चांदी अगर हम बात करते हैं तो मनिया, कटोरिया में और लट्टो क्लस्टर जो है आपको यहाँ पे नजर आता है। साथ ही साथ मदार पर्वत जो है अपने पौराणिक जो है कहानियों के लिए, धरोहर के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि बौंसी ब्लॉक में स्थित यह पर्वत एक पत्थर, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना है और पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान मदार का उपयोग जो है किया गया था समुद्र मंथन को करने के लिए, और वही जो है मदार पर्वत है। और नरसिंह मंदिर जो है और दिगंबर जैन जो है वासु पूज्य जो है, जो बारहवें, आपको बताते चले कि बारहवें जो है जैन तीर्थंकर है वो यहीं पर है। और ऑब्वियस सी बात है कि प्राचीन जो है अवंतिका मंदिर जो है ये भी आपको यहीं पर मौजूद नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, जल और आस्था का संगम, यानी कि आपको बताते चले इसकी तलछटी में पापहरनी नदी नाम की सरोवर है। और यह शिव मंदिर जिसको ज्येष्ठ और मठ सरोवर के नाम से महाविष्णु महालक्ष्मी मंदिर जाते हैं वो भी यहाँ नजर आएगा। यहाँ पे आपको चांदन डैम भी, जो कि प्राकृतिक सौंदर्य, सिंचाई और वाटर रिजर्वायर का काम करता है। इसके अलावा प्रसिद्ध मंदिर जो तीर्थ स्थल और पर्यटकों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, और मिनरल हॉटस्पॉट के रूप में भी, यानी कि पर्यटन के साथ साथ पत्थरघट्टा, सामूहिकिया और सतललिटा की पहाड़ियां जो है और ग्रेनाइट और ऑब्वियस सी बात है इसके लिए भी यहाँ पे जानी जाती है। ऐतिहासिक गांव और उसके अवशेष की बात करते हैं तो अमरपुर एक गांव है जो कि शाह सूजा के वजीर शाह उमर द्वारा बसाया गया था। इसे चांदा नदी की बाढ़ में विस्थापित हुए गाय पटवई के पुनर्स्थाप के लिए स्थापित किया गया था। ये भी यहाँ बौद्ध स्तूप भी खुदाई में मिले हैं, जो कि कहाँ पे है तो डुमरामा गांव है, वहां पे बौद्ध स्तूप खुदाई में मिले हैं। और गुरी पर जो है खड़गपुर की महारानी ज्योतिश्वर द्वारा निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर है। और महारानी जो है चंद्र ज्योतिष द्वारा, अगर हम बात करते हैं चंद्र ज्योतिष द्वारा स्थापित, यहाँ उनके द्वारा बनाए गए गढ़, सरोवर और एक मस्जिद भी स्थित है, तो यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। इसके अलावा बांका की बात जब हम करते हैं तो आगे संभावनाओं के लिए भी काफी बेहतर है। जहां पे एग्रीगेरियन ट्रेडिंग की बात करते हैं तो धान के कटोरे और गन्ने की नकदी फसल पर आधारित मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। वहीं नेचुरल वेल्थ की बात करते हैं, जिले का 60% हिस्सा में वन है। और अभरक ग्रेनाइट, चाइना क्ले और गैलेना, ये आपको यहाँ पे नजर आता है। गैलेना भी यहाँ का एक प्रमुख जो है, गैलेना गैलेना। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मदार पर्वत और प्राचीन बौद्ध स्तूप के माध्यम से आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। और हस्तशिल्प, हथकरघा, बांस और कृषि प्रसंस्करण में मौजूदा क्लस्टर के विस्तार का अवसर भी हमको नजर आता है। तो प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध इतिहास और उद्यमी संभावनाओं का एक अद्वैत संगम आपको नजर आता है। अब आइए बांका से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो मेरे भाई, बेंगलुरु के 39 नंबर के पुलिस कमिश्नर बने हैं सीमंत कुमार सिंह, जो कि कहां से हैं, बांका से। तो ये याद रखिएगा, सीमंत कुमार सिंह बांका से हैं। तो इनके बारे में आपको बताते चलें कि सीमंत कुमार सिंह ये कहां के, तो पकड़िया गांव, बांका से ताल्लुकात रखते हैं। 1917 में इनका जन्म हुआ था और 1996 बैच के आईपीएस कर्नाटका कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। और अभी बेंगलुरु पुलिस के हम कह सकते हैं कमिश्नर बने, कितने नंबर के, 39 नंबर के। और ऑब्वियस सी बात है कि बी ध्यानचंद और 6 जून 1925 में इनकी बात करें तो सीमंत कुमार सिंह 39 नंबर के कमिश्नर बने हैं बेंगलुरु पुलिस के। साथ ही साथ आपको बताते चले बिहार टू कर्नाटका कैडर तक इनका रूट रहा है। 1996 के बैच के आईपीएस ऑफिसर रहे और ऑफिस को 6 जून 2025 को इन्होंने पदभार संभाला है। अब आइए बांका से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है डीआरडीए पंचायती रोजगार सेवक ग्रुप 5 एग्जाम 2007 में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द ट्राइबल पॉपुलेशन इज हाईएस्ट, बिहार के किस जिले में आदिवासी संख्या सर्वाधिक है। अभी जस्ट आपको बताया है बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन सर बता रहा है वेयर इज द फेमस मदार हिल्स, मदारगिरी टेम्पल लोकेटेड इन बिहार, बिहार में प्रसिद्ध मदारगिरी मदार हिल्स कहाँ अवस्थित है। बिहार एसएससी फर्स्ट इंटर लेवल री एग्जाम 2018 शिफ्ट टू
9/12/2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जवाब इसका भी क्या हो जाएगा सर? बांका हो जाएगा। इस हिसाब से हम लोगों ने बांका से रिलेटेड कुछ स्टैटिक, करंट और एमसीक्यू को देखा। अगर आप भी कुछ इसी टाइप से 72वीं बीपीएससी का एग्जाम एक्सटेंड हुआ है, तो 72वीं के साथ साथ 73वीं या आप 74वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन के साथ करना चाहते हैं, तो हमारा बिहार पीएससी का आरंभ बैच है। आरंभ बैच हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों बच्चों के लिए, यानी कि इंग्लिश बैच है, और अभ्युदय बैच हमारा प्योर हिंदी का बैच है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपको बताते चले कि इंग्लिश बैच मतलब क्या हुआ? कंटेंट हम लोग देंगे किसमें? तो कंटेंट इसमें हम लोग जो डिलीवर करेंगे वो आपकी अपनी भाषा हिंदी में करें, लेकिन लिखेंगे हम लोग इसमें इंग्लिश में, और समझाएंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके, इसलिए इंग्लिश बैच है। बाकी प्योर हिंदी बैच हमारा ये है, और इसमें मेंस का आंसर राइटिंग आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है? इसमें मेंस का आंसर राइटिंग हिंदी में होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग के हमारे इस बैचेज में दोनों बैच है, दोनों बैच में आप देख सकते हैं। अब हमारे बैच में आपको क्यों इनरोल करना चाहिए, सुनिए ध्यान से। अगर आप बैच में इंटरेस्टेड है तो ये डायरेक्टली नंबर है मेरा 8789847319। डायरेक्टली आप हमको उस पर व्हाट्सअप कीजिएगा अपना नेम और साथ ही साथ अपना मीडियम लिख के। अब हमारे बैच में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, मिनरल्स ऑफ बिहार। मिनरल्स ऑफ बिहार मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको नोट्स बनवाया। नोट्स आपने बनाए, नोट्स बनाने के बाद एक मेंटर आपको मिलेगा। मेंटर क्या करेगा? उस टॉपिक से रिलेटेड क्रक्स मटेरियल देगा। क्रक्स मटेरियल के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड आपको एमसीक्यू बनवाएगा, आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा, मेंस का क्वेश्चन देगा, उसको आप देखेंगे विद सैंपल आंसर, उसको बनाएंगे, और इसके बाद आपका ये टॉपिक तैयार होगा, और इसी को हम कहते हैं प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुछ इस प्रकार से 1200 प्लस टॉपिक और 36,000 प्लस कीवर्ड्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में आपको अगले 6 से 8 महीने में कवर अप कराएंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो शिक्षक, दो टीचर आपको मेंस एनसीईआरटी नहीं लिखवा रहा है, वो आपका समय बर्बाद कर रहा है, और सिर्फ आपके साथ आपको झूठ में रख रहा है, फरेब में रख रहा है। तो ऐसे शिक्षकों, ऐसे संस्थानों से बचिए, क्योंकि मैं, देखिए, मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूं, आप इसको देख सकते हैं। आंसर राइटिंग दिख रहा है आपको? आंसर राइटिंग हर एक टॉपिक का लिखा हुआ, हर एक टॉपिक का देखिए आप, हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग अपने हाथों से लिख के। कौन टीचर होगा जो अपने हाथ से लिख के हब कंटेंट से बनवाता है? हम अपने हाथ से लिख के आपको आंसर राइटिंग दे। दिख रहा है आपको? हर एक टॉपिक का देखिए, हर एक टॉपिक का कैसे आंसर राइटिंग इस्तेमाल करना है, क्या कोई टॉपिक का इस्तेमाल करना है, हिंदी और इंग्लिश, आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग हम लिख के आपको देते हैं। समझ रहे हैं? तो ये है बेसिकली तरीका, और इसी से आपका एग्जाम निकलता है। और अगर आपको मेरे मेंटरशिप में आना है, डायरेक्टली हमको क्या कीजिएगा, तो डायरेक्टली आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319, ठीक है? इसके अलावा हमारे इस बैच में आपको 10 किताब का सेट हार्ड कॉपी में आपके घर तक, हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, 5100 एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी आप में से सारे बच्चों ने प्रयास किया होगा पढ़ने का, लेकिन कितने बच्चे ने खत्म कर पाए? आई थिंक बहुत कम। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी एकेडमिकली क्लास 6 7 8 9 10 11 12 के बच्चों के लिए बनी है, लेकिन उसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिलेवेंट है ये हम इसमें बताते हैं। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टी, साथ ही साथ आपके प्रीलिम्स एग्जाम के 4 महीने पहले लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, इसके अलावा 2 महीने का एमसीक्यू बैच, और हमारा आपका साथ सिर्फ प्रीलिम्स तक नहीं, इतना मेहनत करेंगे आपका प्रीलिम्स निकल ही जाएगा। जैसे ही आपका प्रीलिम्स निकला 100% फी आपका रिफंड, और 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग आपको इसमें मिलता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी, ताकि आप किसी टॉपिक को दूसरे अंदाज में समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज, ये सब कुछ आपको इस बैच में हमारे मिल जाता है, कंप्लीट बैच में। तो अगर आपको इस बैच में एनरोल करना है तो क्या करेंगे सर? सबसे पहले आप स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट, जो भी आपको सहूलत लगे, वहां आ जाएंगे। वहां पे आने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए स्टेट पीसीएस में गए, स्टेट पीसीएस में बिहार में गए, बिहार में देखिए बिहार पीएससी आरंभ अभ्युदय, इसमें आप जाएंगे। इसमें जाने के बाद बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड लगाएंगे। याद रखिएगा, कोड आप आदि लाइव लगाएंगे, जो भी लैंग्वेज उसको चुन लीजिएगा, ठीक है? कोड आप आदि लाइव ही लगाएंगे। फी कितना है सर? प्लेटिनम बैच का प्लेटिनम बैच ही लेंगे। फी कितना है सर? 18,999। कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, आप डायरेक्ट इस नंबर पे 8789847319 डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा अपना नाम, हम आपको ये बैच जो है 14,000 तक में दिलवा देंगे, ठीक है? एकदम बिल्कुल, ठीक है? एकदम बिल्कुल बोल दिए, ठीक है? इस नंबर पे डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आप इंटरेस्टेड है, अपना नाम मीडियम करके, और मेरे थ्रू आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स, कैसे आंसर, सब कुछ लिखना सिखा देंगे, एकदम बिल्कुल एक अच्छे अंदाज में, ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।